से ही सही पर निरंतर मेहनत करने वालों को अंत में खूबसूरत परिणाम मिलता ही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आगामी 2023 को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं। और आज हम सभी का विषय है उस्मान। उस्मान हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपको इस अध्ययन से लाभ मिलता है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मुख्य विषय उस्मान, ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इम्पोर्टेंट है, जिनके दरबारी में रहते थे उनका क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसके? जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनका नाम शेख हुसैन था। क्या था? शेख हुसैन। ये 5 भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीजा, मन मुल्ला, शेख फिजुल्ला, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान सिंह लिखा था। क्या लिखा था? मान सिंह। ये सहसा निजामुद्दीन चिश्ती शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। इम्पोर्टेंट है, किसके शिष्य थे? हाजी बाबा के शिष्य थे, मतलब हाजी बाबा इनके गुरु थे। उस्मान सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 और 4 खलीफों की बादशाह जहांगीर की तथा शाहजहामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी। उनके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षरचारी पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाए, सब एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुधा जग नाही, जय ही पाए कवि अमर रहाई, मोहू चाऊ उठा पुनि हिये, होई अमर यह अमरती पिए। ढूंढड़ खंड में काबुल, बदशाह, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया। सब में विलक्षण बात यह है कि जोगियों की अंग्रेजी के द्वीप में पहुंचाना। वल्लनदीप देखा अंग्रेजा, जहां जाए जहीं कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मध्य बराह भोजन जिन केरा। कवि ने इन रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। ज्यों ज्यों विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में लिखे, उनके विषय पर उस्मान ने भी कुछ कहा है, मतलब उसका अनुसरण या फिर नकल कर सकते हैं। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। जैसे कि कवि ने स्वयं कहा है, कथा एक मैं ही उपाई, कहत मीठ और सुनत सुनाई। कथा का सारांश यह है कि इसमें उन्होंने अपने को एक अलग तरीके से दिखाया है। जैसे नेपाल के राजा धनीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिष्य पालन प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में जंगल देव प्रेत की मणि में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने साथी के साथ उपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार की भी लेता गया, और कोई उपयुक्त स्थान न देखे देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी से ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस समय पर आसक्त हो गया और अपने भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सोता रहा। देव की लोग ने उसे उठाकर फिर से उसे मणि में रखा। जागने पर कुमार को चित्रावली
घटना स्वप्न भी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसे राजधानी में ले गया, पर वहां वह अत्यंत खीन और व्याकुल रहा। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्रह्मा के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहां भारी भरकम अन्न सत्र खोल दिया, जिसमें मतलब ये पूरा उस्मान का जो रचना है उसको बताया जा रहा है। अब है राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम विहल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर की माँ और हीरा चुगली की और कुमार का चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब उसका पता चला तब उसने कुटीचर को सिर मुड़वाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों के सुजान कुमार उस अनसत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहां एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहां उसे एक अजगर निकल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिसे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर हाथी को एक पक्षीराज ले उड़ा और उसे घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसे देखा मोहित हो गई और उसने अपने यहाँ के भोजन के लिए बुलाया। और इस प्रकार इसका ये प्रमुख रूप से यहाँ सभी को कहानी देखने को मिलता है। अपना हार रखवा कर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम एक कोई राजा कमलावती के रूप में प्रशंसा सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ आया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए चला गया या निकल गए। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और से चट चित्रावली को जाकर संवाद किया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। सुजान उस योगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इस बीच वहां पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल ने राजा युद्ध के लिए गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई और राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों में राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा गया। चित्रावली का भेजा हुआ यह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने समाचार द्वेषवश रानी ने कह दिया और वह दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। दूत ने ना लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के मतवाला हाथी छोड़ा पर उसे मार डाला, पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था। इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ विवाह कर दिया। कुछ दिनों सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसे भ्रमर
ने अनुक्ति द्वारा कुमार को कमलावती की प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को आगे लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान कर दिया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार अपने घर में नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य। जैसे कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जयसी का पूरा अनुकरण किया है। जयसी के पहले कवियों ने 5-5 चौपाइयों अजलयों के पीछे एक दोहा लिखा, पर जयसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। कितने? 7। यही क्रम उस्मान भी रखा है, कहने की आवश्यकता नहीं। इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसे परम योगी शिव के अंश को उत्पन्न कर तक कहा। महाराज जी ने राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं और कहते हैं कि देखूं देत हो आपन अंसा, अब तोरे होई हो निज वंशा। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती है। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। क्या है? ज्ञानवान। सुजान का क्या अर्थ होता है? ज्ञानवान। साधन काल में अविद्या को बिना रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान को चित्रावली के प्राप्त न होने, कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जैसी की पद्धति पर नगर सरोवर यात्रा, दान विद्या आदि का रूप हम सभी को देखने को मिलती है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे के ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति का साधक की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती हैं और उसे नहीं पाती है। इसमें एक कोटेशन है कि सरवर ढूंढी सभे पची रही, चित्रिणी खोज न पावा कहीं, निकसी तीर भय बैरागी, धरे ध्यान सुख निकबे लागी, गुपुत तो ही पतही का जानी, प्रकट में ही जो रहे छपानी, चतुर्नानन पढ़ी चारी बेदू, रहा खोजी पे पावना भेजू, हम आंधी जी ही अपना सुझा, भेद कुम्हार कहाँ ले लो बुझा, कौन सो ठों जहां तुम नाही, हम चढ़ ज्योति देखी काही, खोज तुम्हारे सोजे ही दिखाऊं पंथ, कहाँ होई जोगी भय और बहु पढ़े ग्रंथ। विरह वर्णन के अंतर्गत षष्ठ ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है। ऋतु बसंत नूतन बंस फूला, जहाँ जहाँ भौ कुसुम रंग भूला, ओही कहीं सो भंवर हमारा, जेहू बिनु बसंत बसंत उजारा, रात बरण पुनि देखी जन जाई, मन हूँ दवा देखूँ दिसी लाई, रतिपति दुर्गत ऋतुपति, बलि कानन दही आई दल मिति। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का विषय उस्मान, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी है। और हम आगे लेकर आने वाले हैं शेख नबी की विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।